हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है और इस क्रम में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज अल्बर्ट बंडूरा और कोहलबर्ग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा और कोहलबर्ग से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। सबसे पहला ही प्रश्न हमारा है कि अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया, यानी कि बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो कुत्ते पर, जैसे कुत्ते पर किसने अपना प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर जो है पावलोव ने, किसने कुत्ते पर प्रयोग जो है पावलोव ने किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने किस पर किया था, तो थार्नडाइक ने किस पर, बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसी तरह से पूछ रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था, तो गुड़िया पर, जोकर पर या बी और सी दोनों पर। तो आपको पता चल गया कि कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग जो है पावलोव ने किया था और अल्बर्ट बंडूरा ने गुड़िया पर और जोकर पर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि गुड़िया और जोकर पर बंडूरा ने अपना प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न अपना क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वाइगोत्स्की की बात करें, इससे पहले हमने वाइगोत्स्की को भी कवर किया था। वाइगोत्स्की से संबंधित हमने सिर्फ थियरी भी पढ़ा था और इससे संबंधित हमने प्रश्नों को भी देखा था। तो अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो इसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। किसने, वाइगोत्स्की ने, सामाजिक सांस्कृतिक। और किसकी बात करते हैं, ZPD की बात करते हैं, किसकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, MKO की बात करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति, एक व्यक्ति होगा, क्या होगा, जो लर्नर है, अधिगम करता है, उससे ज़्यादा जानेगा, वही व्यक्ति क्या, MKO कहलाता है। ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है और जैसे साइकिल चलाने, मैंने साइकिल का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा साइकिल चलाना चाह रहा था लेकिन उसको साइकिल चलाना ही नहीं आ रहा था, तो उसको उसके पिता ने उसकी हेल्प करी, तो वहाँ पे पिता क्या थे, MKO थे, और जो उसको सहयोग दे रहे थे वो ZPD था। और बात करें कि साइकिल उसको लाकर उसके पिता ने दिया, तो साइकिल क्या था, वह साइकिल पॉड था या फिर ढांचा या फिर स्काई फोल्डिंग था। तो हमने वाइगोत्स्की को बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन ढंग से कवर किया है। आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। जीन पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसने इसने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं की बात करी है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत को भी हमने कवर कर लिया है। अब आज हम बंडूरा को पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कि बंडूरा के अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया के कितने चरण हैं। यानी कि बंडूरा के अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया के कितने चरण हैं, 5 है, 7 है, 4 है, 10 है। तो कितने चरण बंडूरा ने, अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना, सीखना, इमिटेशन होता है। तो इसका बंडूरा ने कितने चरण बताए हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 4 चरण बताए हैं अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के। आगे देख लेते हैं चौथा प्रश्न कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत कब दिया था। तो प्रश्न उठता है कि इसने अपना सिद्धांत कब दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत 1994, 1997, 1897 या फिर 1920 कब दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 1977 में। कब दिया था, 1977 में बंडूरा ने अपना सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आते हैं पांचवें प्रश्न पे कि जिस माध्यम से बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है उसे बंडूरा ने क्या कहा है। यानी कि जिस माध्यम से बच्चा या लर्नर अनुकरण के द्वारा सीखता है उसे बंडूरा ने क्या कहा हुआ है। तो उत्पाद कहा है, मॉडल कहा है, स्कीमा कहा है, पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट कहा है। तो स्कीमा की बात कौन करते हैं, जीन पियाजे। कौन बात करते हैं स्कीमा की बात, तो पियाजे स्कीमा की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है आपसे कि जिस माध्यम से बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है उसे बंडूरा ने क्या कहा है, मॉडल। क्या कहा है, मॉडल कहा है अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन पुस्तक किसकी है। तो सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन बुक की बात करें तो यह किसकी बुक है, अल्बर्ट बंडूरा की बुक है कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न को अपने देखते हैं
आपको यहाँ पे खाली जगह भरना है के अनुसार बच्चों की चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यानी कि किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा? सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में किसके अनुसार है? तो बेंडूरा। यहाँ पे क्या रहेगा? अल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना क्या है? आवश्यक है। किसके अनुसार? अल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार। अब आते हैं ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न अपना क्या कहता है? अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? यानी कि बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप यानी कि क्या होता है? मॉडलिंग, मॉडल। याद रखिएगा, जब भी बेंडूरा का नाम आए, जब भी बेंड्यूरा का नाम आए, ठीक है, जब भी बेंड्यूरा भी लिखते हैं, बेंडूरा भी लिखते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। जब भी अल्बर्ट बेंडूरा का नाम आए तो वहाँ पे आपको एक की वर्ड अपने दिमाग में रख लेना है, प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग या मॉडल। ठीक है, ये किसने दिया है? तो अल्बर्ट बेंडूरा। इनकी पूरी थियोरी मॉडलिंग या प्रतिरूपण पर ही बेस्ड है, आधारित है। तो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है और खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो बेंडूरा की हम बात करें तो क्या है? ऑप्शन ई हमारा राइट होगा कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप या मॉडलिंग एक क्या है? मुख्य तरीका है कि बच्चे जो है मॉडलिंग के तरीके से, मॉडलिंग से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ये बेंडूरा का मानना है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न को। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। अब कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न है और कह रहा है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे विकास कर सकता है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके क्या किया जाए? तो बच्चों को उनके विकसित किया जा सकता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं 11वां प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। यानी कि कोहलबर्ग जो है किस क्षेत्र में विकास के लिए इन्होंने शोध किया था? किस क्षेत्र में अपना शोध किया था कोहलबर्ग ने? तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के क्षेत्र में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर। संज्ञानात्मक की बात करें तो किसने? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किसने किया? कि जीन पियाजे। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता कहा जाता है, नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है, नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है, या नैतिक दुविधा कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, नैतिक तर्कड़ा। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का, वैयक्तिकता और विनिमय का, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध का, या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार का। इसमें आई थिंक एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा। देखिए कूट दिया है इसमें, तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि ए 1 और 2 और 1 हमारा क्या है? राइट आंसर है इसमें। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण तथा वैयक्तिकता और विनिमय। आगे बढ़ते हैं
14वां प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है यह। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? अब पूछ रहा है कि करनैल सिंह जो हैं वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो किससे हैं? पश्च परंपरागत अवस्था। कौन सी? पूर्व नहीं बल्कि पश्च परंपरागत अवस्था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित होता है? जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आते हैं और उस कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो बच्चे जो है किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित करते हैं? क्लासिक अधिगम, मीडिया अधिगम, अन्वेषी या अवलोकनात्मक अधिगम? कौन सा? तो अवलोकनात्मक अधिगम, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो सामाजिक अधिगम जो है किससे आरंभ होता है? 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। सोशल यानी कि सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग कैसे शुरुआत होती है? संपर्क से, कॉन्टैक्ट से। ठीक है, कॉन्टैक्ट या संपर्क से शुरू होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। बेंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो उसे क्या कहा जाता है? निरीक्षणात्मक अधिगम। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट है। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा, यानी कि किसके द्वारा दिया गया था प्रेक्षणात्मक अधिगम? या टोलमैन के द्वारा, बेंडूरा, थार्नडाइक या कोहलबर्ग? किसके द्वारा दिया गया प्रेक्षणात्मक अधिगम? तो बेंडूरा के द्वारा, अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा दिया गया था। साइन थियरी, चिन्ह सिद्धांत टोलमैन का है। किसका है? साइन थियरी या चिन्ह सिद्धांत। मैंने सारे सिद्धांतों को भी आपको, एक सिद्धांतों का क्या हुआ है लेक्चर दिया हुआ है, उसमें सारे सिद्धांत कवर हैं, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो साइन थियरी किसका है? टोलमैन का है, याद रखिएगा क्योंकि ये टोलमैन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न को देखते हैं कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसको कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, खुद के अनुभव से नहीं सीखता, उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम, अनुबंध, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? तो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं कि एक दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखना, कि सोशल इमिटेशन सामाजिक अधिगम कहा जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा व्यक्ति इसमें नहीं सीखता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ये प्रश्न आई थिंक ऊपर हो चुका है। इसमें क्या है, मैंने कहा था कि क्या है, जब भी बेंडूरा आए तो वहाँ पे मॉडलिंग या प्रतिरूपण दिया हो तो ऑप्शन हमारा वही सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत यानी कि ट्रेट थियरी प्रस्तावित नहीं किया? व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत यानी कि ट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं हम? ट्रेट थियरी किसने नहीं दिया? आइजेंक हैं, रेमंड कैटल हैं। कैटल ने क्या? तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तरल ने क्या दिया है? बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है। कैसा? तरल बुद्धि सिद्धांत दिया है। किसने? कैटल ने दिया हुआ है, आर.बी. कैटल ने। ठीक है, अल्बर्ट बेंडूरा और अल्पोर्ट। तो इस बात कर रहा है कि कौन जो ट्रेट थियरी से प्रभावित नहीं था? अल्बर्ट बेंडूरा ट्रेट थियरी से प्रभावित नहीं थे। बाकी ये तीनों, अल्पोर्ट है, कैटल है, आइजेंक है, ये ट्रेट थियरी या व्यक्तित्व सिद्धांत से क्या थे? प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं, 22वां है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो किसने बच्चों को फिल्म में दिखाया और कहा कि बच्चे जो है हिंसात्मक व्यवहार, फिल्मों में हिंसात्मक व्यवहार देख करके उसको सीख सकते हैं? वाटसन है, बेंडूरा है, पियाजे हैं या फिर थार्नडाइक है? कौन है? तो ये अल्बर्ट बेंडूरा ने कहा था। मॉडलिंग थियरी यही है इनकी, मॉडलिंग थियरी, कि बच्चे जो है जो फिल्मों में दिखाया जाता है हिंसात्मक व्यवहार उसको सीख सकते हैं अपने रियल लाइफ में। ये बेंडूरा ने अपने सिद्धांत में कहा है। 23वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है?
तो प्रकृति पर, प्रतिरूपण पर, अनुकूलन या पाठ संशोधन पर। सामाजिक अधिगम बात करें अल्बर्ट बेंडूरा, और बेंडूरा जहाँ पे प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग या मॉडल आ जाए तो वहाँ पे क्या होंगे, हमारे बेंडूरा साहब आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है और सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। यह व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी। विकासवादी सिद्धांत कहिए या फिर क्या पियाजे ने विकासवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो पियाजे ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है, पियाजे ने। ठीक है, तो विकासवादी पियाजे का हो गया। और इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल और अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो और सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है यह, तो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, सार दोहरानी। इसमें तो देखना ही नहीं है आपका, मॉडलिंग या प्रतिरूपण ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न अपना क्या कहता है। तो 26वां प्रश्न है अपना सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत अल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अभी तब से हम लोग देख रहे हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वां प्रश्न। जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। यानी कि जब पर्यावरणीय प्रभाव और संज्ञानात्मक कारक एक साथ मिलकर जिम्मेदार हो जाएं किसके लिए, अधिगम के लिए, तो ऐसे अधिगम को हम किस रूप में जानते हैं, किस रूप में हम ऐसे अधिगम को क्या कहेंगे, किस रूप में कहेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रयत्न त्रुटि, सामाजिक अधिगम या क्लासिकल कंडीशनिंग, क्या कहते हैं उसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। अल्बर्ट बेंडूरा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न। शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के अनुकरण को हम प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अनुकरण या फिर सामान्यीकरण, इस प्रकार के अनुकरण को हम क्या कहते हैं, सामाजिक अनुकरण कहते हैं। आगे देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से किसी विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया। यानी कि विकास के लिए कोई चरण स्टेप्स की बात नहीं करी है। किसने नहीं करी है, फ्रायड ने। फ्रायड ने क्या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात किसने करी है, ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात किसने करी है, फ्रायड ने करी है, फ्रायड ने। ठीक है, आगे बेंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और यहाँ ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी ही सही होगा कि बेंडूरा ने ही विकास के कोई चरण नहीं दिए हैं। पियाजे ने क्या विकासात्मक सिद्धांत या इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। एरिक्सन ने भी क्या दिया है, तो इन्होंने भी अपना योगदान विकासात्मक सिद्धांत में दिया हुआ है। लेकिन बेंडूरा जो है क्या है, यह जो विकास के चरणों से जुड़े कोई विकास का सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है बेंडूरा ने। इनकी की पॉइंट्स है क्या, मॉडलिंग या मॉडल, ठीक है, प्रतिरूपण जिसे हम कहते हैं, यही इनके सिद्धांत का बेसिक है। सारा सिद्धांत इसका इसी प्रतिरूपण या मॉडल पे आधारित है। तो यह था अल्बर्ट बेंडूरा और अल्बर्ट बेंडूरा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।